अच्छा, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 हुआ था एक ही दिन में भी, हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस जी, उस दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या फ़ायदा हुआ आरती को या क्या नुकसान आरती हुआ? को कम से कम अपने परिवार वाले के खिलाफ जा करके मीडिया में या पुलिस में नहीं बोलनी चाहिए थी। हमारा शास्त्र ये कहता है, दुनिया का एक और ये आपकी भविष्यवाणी को लेकर उन्होंने कहा है, और एक और बात कही है कि 50 रुपये का पेट्रोल डला के चले जाते हैं रिपोर्टिंग करने। जी। तो खुद तो आप वेल सेटल्ड स्टूडियो में नहीं वीडियो बना रहे, आप भी किसी तो के ऐसे बारे में गलत जानकारी देकर के 50 रुपया नहीं ना कमाया होता हूँ। हाँ, भविष्यवाणी के बारे में बात रही तो भविष्यवाणी कोई भी करता है उसके पीछे एक लॉजिक होता है। और इनको सबसे ज़्यादा ये बात इसलिए लग गया होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में मैं 2-3 दिन पहले बताया था और उतनी ही बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में होकर के आई तो। नमस्कार, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आप खबर 247 देख रहे हैं। बिहार में आरती छोटू जैसे कई मामले पहले भी हुए थे, लेकिन इस आरती छोटू मामले के बाद कई नए सवाल आए, कई नए वकील आए, कई अभिनेत्रियों ने इस मामले का सपोर्ट किया। हत्याएं पहले भी होती थी, इस हत्या में क्या ऐसा था जो इतना मामला आगे चल ही रहा है अभी तक, और 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस और उससे पहले भी कई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पड़े थे। क्या लग रहा है? देखिए, आरती छोटू का जो प्रेम प्रसंग था वो प्रेम प्रसंग से ज़्यादा एक लड़ाई थी, इज्जत की एक लड़ाई थी, अपने आन को कायम रखने की, और एक वर्चस्व के लड़ाई में छोटू की हत्या की गई है। हालांकि एक बात तय है कि वहाँ पर कुछ न कुछ गलत तो ज़रूर हुआ था। अभी तक आरती के द्वारा जो बताया गया है उसके हिसाब से छोटू उससे मिलने आया था। आरती के घर वालों के द्वारा जो बताया गया है उसके हिसाब से छोटू उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने आया था। टॉयलेट में ऐसा काम हो भी रहा था और होते वक्त आरती के भाई ने पकड़ लिया। ऐसा जिस पर आरोप लगा है कत्ल करने का, हत्या करने का, वो लोग का बयान ऐसा है कि हम लोग इस तरह पकड़े कि गुस्सा में आकर के मारपीट हो गया और इसी क्रम में छोटू का जान चला गया। आरती का कहना है कि वो हमसे सिर्फ मिलने ही आया था, इस तरह की कोई बात नहीं, और उसको हमारी भाभी बुलाई थी, वो भी शादी करने के लिए। यहाँ तक तो था वो एकदम आम मैटर में जैसे होता है लव अफेयर वाले मामले में, वहीं तक का स्टोरी था। लेकिन स्टोरी ने नया मोड़ तब ले लिया जब लोगों को पता चला कि 2 बजे रात में आरती की भाभी ने आरती के लवर को आरती से शादी करने के लिए अपने घर बुलाया। ये बात लोगों को कहीं से हजम नहीं हुआ कि आखिर आरती की भाभी ने छोटू को शादी करने के लिए, बातचीत करने के लिए 2 बजे रात में क्यों बुलाया। 9 बजे रात में, 8 बजे शाम में भी बुला सकते थे, अगले दिन सुबह बुला सकते थे, या उस तारीख को 6 जुलाई को ऐसा कौन सा लगन था कि उसी दिन लगन ख़त्म हो जाता और उसके बाद आरती छोटू की शादी नहीं हो पाती। तो इस तरह की बयानबाजी शुरू में हुई, मीडिया ने इन्हें हाइप देना शुरू किया, और जैसे ही मीडिया ने हाइप देना शुरू किया, आरती ने अपने पूरे परिवार पर कत्ल का इल्ज़ाम में शामिल होने का जो आरोप लगाया, संगीन आरोप लगाया, उसके बाद अचानक से मीडिया में इस तरह की खबरें बनने लगी कि आरती ने अपने बाप के लिए फांसी की मांग की, आरती ने अपने भाई के लिए सज़ा की मांग की। और ये जो न्यूज़ है लोगों को कहीं ना कहीं बहुत अट्रैक्टिव लगा कि पहली बार ऐसा हो रहा था कि किसी प्रेमिका के प्रेमी को उसके घर में मार दिया गया है, और प्रेमिका के द्वारा अपने पिता, अपने भाई, अपने भाभी, अपने जीजा के खिलाफ पुलिस के फर्स्ट FIR में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, वहाँ भी, और मीडिया के सामने भी बड़ी ही बखूबी ढंग से, अच्छे तरीक़ा से बताया गया आरती के द्वारा। ये बात लोगों के लिए बहुत पसंदीदा रही और एक नए तरह की खोज भी थी। मोहब्बत के कारण जितने भी हत्या होते हैं उस सारे प्रकरण में यही कारण है कि आरती और छोटू का मामला इतना विस्तारित हो गया, और बड़े बड़े पत्रकार भी वहां पर चले गए, छोटे मोटे पत्रकार भी गए, तमाम तरह के पत्रकार ने मामला में इंटरेस्ट लेना शुरू किया। और कोई भी मामला अगर आप दर्शक को लगातार दिखाते रहेंगे तो मोटा मोटी दर्शक को भी वो पूरा केस याद हो जाता है, और वो भी हर शाम में उस केस का एक न्यूज़ खोजने लगते हैं। यही प्रक्रिया चलता रहा और आरती छोटू का प्रेम गाथा जो है वो अमर होता जा रहा है, और धीरे धीरे हमको लगता है एक बढ़िया प्रेम ग्रंथ किसी भी नॉवेल राइटर को इसके ऊपर लिखने को मिल जाएगा। अच्छा, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 हुआ था एक ही दिन में भी, हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस जी, उस दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या फ़ायदा हुआ आरती को या क्या नुकसान हुआ? देखिए, आरती जी को इस दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक फ़ायदा तो हुआ कि वो जो अपील करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जिस तरह से उनको कहना था कि जो भी चैनल वाले उनके बारे में गलत रिपोर्ट देते हैं, इस तरह की न्यूज़ें चलाते हैं कि आरती आज मर गई तो आरती को ये हो गया, तो आरती मेला देखने गई, तो आरती ये करने गई, उसको कहें कि वो आप इस तरह की वीडियो नहीं चलाएं। और ये बात आरती कहने में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सफल भी रही है। और जो दूसरा बात है कि आरती ने बताया
ये धमकी जो मिल रहा है उनको, या 2 आरोपी जो एक्स्ट्रा है उनका क्या हो सकता है, धमकी कैसे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो आरती ने साफ साफ कहा कि हमको डायरेक्ट किसी के द्वारा धमकी नहीं मिला है, छोटू के पिता को धमकी मिला है। और अरेस्ट होने वाली बात है। शादी वाला एक सवाल आरती से लगातार दागा गया कि शादी कब करेंगे, कैसे करेंगे, इसको टाल गई और टालना भी चाहिए था। और पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस मिला जुला रहा, इससे कुछ खास फायदा आरती को तो नहीं मिलने वाला है और ना ही कुछ नुकसान हुआ। नुकसान पत्रकार लोगों का ज़रूर हुआ जो बहुत खर्चा करके एक बड़ा न्यूज़ बनाने के लिए वहाँ पर गए थे, लेकिन उनको खास तरह का कुछ वैसा जैसा सनसनाहट वाला न्यूज़ वो चाहते थे कि जैसे ही होर्डिंग लगाएंगे कि आरती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा, बस हमारा न्यूज़ धड़ाधड़ 2 लाख 4 लाख व्यूज़ होने लगेगा। उस तरह का कुछ न्यूज़ आया नहीं। और आरती से पत्रकार बार बार पूछते रहे कि आज के बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि नहीं। ये भी एक कोहियात तरह का सवाल था, आज के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा कि नहीं करेगा कोई। ये तो सिचुएशन पे निर्भर करता है, सिचुएशन कैसा बनता है। हो सकता है कि कहीं पूरी तरह जांच होने लगे अच्छे से मामले की और आरती ही लपेटे में आ जाए, वो अरेस्ट हो जाए, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ से करेगा वो तो जहाँ जाना होगा वहाँ जाएगा। या फिर उसने एक बात और बताया कि जो गलत चीज़ें बताया जाता है दूसरे चैनल के द्वारा, इसके लिए मैंने अपना ब्लॉग चैनल खोला है और मैं उस पर सही जानकारी दर्शकों को दूंगी। तो ये सब मिला जुला असर रहा और कुछ इससे कहिएगा कि एक के दिन में आरोपी को फांसी हो गया, ऐसा कोई बात नहीं होने वाला है। प्रोसेस जो है वो अपने तरीके से ही चलता रहेगा। अच्छा, छोटू के पिता जो आरोप लगाते हैं कि मुझे 2 लोगों द्वारा धमकी मिल रही है, और आरती का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रही है कि जैसे भाभी और ननंद के बीच होता है, उसमें मेरी भाभी मुझे धमकी देती थी कि तुम दोनों को कभी हम एक साथ नहीं रहने देंगे। हाँ, देता होगा, इस बात से मैं इनकार नहीं कर सकता हूँ। और उनके ननद भाभी के बीच में जब झगड़ा होता था तब दोनों में से, हम दोनों में से या पूरी दुनिया में से कोई मौजूद नहीं था कि आरती के बात को सही या गलत बता सकते हैं। लेकिन आरती है बाहर और उनकी भाभी है जेल में। आरती ने ऐसा कहा है तो उसके भाभी से पूछताछ करके सच्चाई का पता लगाया जा सकता है कि उसकी भाभी ने ऐसा कहा कि नहीं। और कहने सुनने की जहाँ तक बात है ना, तो मैं कई बार ऐसा सुना हूँ कि जब गाँव गंवार में आप चल रहे हैं, घूम रहे हैं, तो लोग प्रधानमंत्री तक को गाली दे देते हैं, मुख्यमंत्री तक को गाली दे देते हैं। परोक्ष में किसी को लोग कुछ कह देता है। कहने सुनने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आरती की भाभी है जेल में, आरती है बाहर में। उनको जिस तरह के बयानों के जो कारोबार का सिलसिला शुरू करना हुआ आरती ने किया, उसको जब जैसा मन हुआ वैसा बयान दिया। उसके बयान के आधार पर न्यूज़ें बनती रही और जिसके बारे में वो बयान दिया उससे कभी नहीं पूछा गया कि भाई आरती जो ऐसा कह रहा है इसमें तुम क्या कहना चाहते हो। अगर वो जेल में भी बंद है आरोपी, तो वहाँ जाना चाहिए मीडिया वाले को और पूछना चाहिए कि भाई आपके बारे में आरती ऐसा कह रहा है, आपका क्या कहना है। किसी भी सिक्के का 2 पहलू होता है, किसी भी मामले का 2 पक्ष होता है। तो आरती तरह तरह की बयान दिए हैं और उनके आधार पर कार्रवाई भी हुआ है, लेकिन क्रॉस वेरिफिकेशन उसके बयान का आज तक नहीं हुआ है कि आरती जो बोल रही है वाकई में सही बात है या अपने मन से बोल रही है। इसका वेरिफिकेशन आज तक नहीं हुआ है। आगे आने वाले दिन में जांच का जो सिलसिला है वो चल ही रहा है और ज़रूर इस बात का वेरिफिकेशन किया जाएगा कि आरती जो बोल रही है वो सही बोल रही है या नहीं बोल रही है। अच्छा, एक बड़े नेता थे प्रमोद जी, उन्होंने जब मछली को आरती को कहा था कि इसको मछली की तरह काट देना चाहिए, तो इस हिंसक बयान को, भड़काऊ बयान को आप किस तरह लेते हैं? देखिए, कभी कभी जब आरती जी के बारे में बढ़िया से कोई भी आदमी विश्लेषण करने के लिए बैठता है तो उनके सामने 2 पहलू आते हैं। पहला पहलू ये कि आरती ने सिर्फ छोटू से प्यार किया था और घर पे मिलने के लिए अगर बुला भी लिया था तो कोई इतना बड़ा अपराध नहीं था कि उसमें छोटू की हत्या कर दी जाए। और दूसरा पहलू ये नज़र आता है कि अगर छोटू की हत्या कर ही दी गई आवेश में आकर के, क्योंकि उसके लिए कोई प्रोग्राम तो था नहीं कि आज छोटू को बुला करके मारा जाएगा। ये तो सब कुछ सर्टेनली हुआ था कि ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हो गया। तो जब कर ही दिया गया हत्या, तो आरती को कम से कम अपने परिवार वाले के खिलाफ जा कर के मीडिया में या पुलिस में नहीं बोलनी चाहिए थी। हमारा शास्त्र ये कहता है, दुनिया का तमाम जो है कोई भी मानवता का जो नियम है वो यही कहता है कि लोग पहले अपने जो सगे संबंधी है उसको बचाते हैं, उसके बाद दुनिया के बारे में सोचते हैं। आप जब पैसा कमाते हैं तो पहले अपने माँ पिताजी को देते हैं, उनका खाने पीने का जुगाड़ करते हैं, अपने पत्नी का करते हैं, बच्चे का करते हैं, न कि पड़ोसियों
बच्चों का खाने पीने का जुगाड़ करने लगते हैं, या आपके ज़िंदगी में कभी कोई लड़की रहता है उसको पहले भेजने लगते हैं। ऐसा नहीं होता है, कोई भी पहले अपने सगा संबंधी को पहले देखता है, उसके बाद दूसरे को देखता है। लेकिन यहाँ पर आरती ने पूरा गेम उल्टा कर दिया, अपने परिवार के खिलाफ बयानबाजी कर दी। तो यहाँ पर जब आरती के दो पहलू किसी भी आदमी के नज़र में आते हैं, तो पहला पहलू में अगर दया का पात्र आरती बन भी जाती है कि चलो नहीं, आरती का उतना गलती नहीं था, लेकिन जैसे ही दूसरा पहलू सामने आता है तो अचानक से मन में क्रोध कहीं ना कहीं ज़रूर आ जाता है। क्योंकि जो भी शॉर्ट टेम्पर लोग हैं वो इस तरह की बात सुन करके और ज़्यादा शॉर्ट हो जाते हैं कि आरती ने क्यों अपने माँ बाप को बारे में इतना कुछ कहा, भाई के बारे में इतना कुछ कहा, जीजा के बारे में। पुलिस जांच कर रही थी तो पता लगा ही लेती कि ओरिजिनल कातिल कौन है, ओरिजिनल मुजरिम कौन है, ओरिजिनल क्या कौन है। आरती को तो बस कहना चाहिए था कि मुझे कमरे में बंद कर दिया गया, उसके बाद क्या हुआ मैं नहीं जानती हूँ। आरती ने बाद में ऐसा कहा भी कि मुझे कमरे में बंद कर दिया गया, बाहर कौन मारा वो हमको नहीं पता है। लेकिन पहले वो बहुत पर आरोप लगा करके उसको प्राथमिकी में नाम दर्ज करा दिया। तो अब वो लोग फंस गया है, वो सब अरेस्ट है, 7 को 2 के लिए और मांग हो रही है। देखिए ये मामला कहाँ तक जाता है, क्या क्या होता है। और उनके द्वारा जो इस तरह का बयान दिया गया कि अगर आरती हमारे घर की बेटी होती तो मछली की तरह काट देता, एक आवेशित बयान है। इस तरह की बयानें नहीं आनी चाहिए। संयमित बयानबाजी करे और मर्यादा में रहकर शब्दों का प्रयोग करे। एक अंतिम सवाल है कि एक जोरी है, यूट्यूब चैनल है उनका, और खुद एक धूप में आकर के खड़ा होकर वीडियो बनाते हैं जैसा हम लोग बनाते हैं। तो हम लोग कभी नहीं दिखाया कि मेरे पास हाफ पैंट है, 150 का माइक है। वो खुद सब कुछ कह रहे हैं कि हम डॉलर बनाते हैं आरती से, और हाफ पैंट में है, धूप में है, पेड़ के नीचे। हम लोग कहते हैं कि पेड़ के नीचे बनाते हैं, आज पेड़ के नीचे खुद बनाए हैं। क्या कहेंगे इन सब पर? देखिए, पब्लिसिटी बटोरने के कई हथकंडे हो सकते हैं। उन लोगों के बारे में हमारे चैनल के तरफ से सामने से तो कभी जिक्र नहीं किया गया, लेकिन जो एक्टिविटी थी उन पर मैंने कुछ ना कुछ बात बोला है। और उनका एक आरोप सरासर बेबुनियाद है कि हम महिलाओं और आरती के पीछे पड़े रहते हैं और उन्हें गाली देते हैं। अगर उनके पास मेरे द्वारा दिया गया गाली का एक भी क्लिप हो तो भेज दें, मैं आज से रिपोर्टिंग करना या विश्लेषण करना ही छोड़ दूंगा। और दूसरी बात, उन्होंने कई तरह के आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया है। हालांकि हम किसी के बारे में ये प्रयोग नहीं करते हैं कि कितना गरीब है, कितना अमीर है। अगर हम रिपोर्टिंग करते हैं, सच्चाई दुनिया को बताना चाहते हैं और हमारे पास 150 के माइक का ही सुविधा हो पाता है, तो इसका मजाक बनाने से बेहतर था कि आप अपने काम पर ध्यान देते और ज़्यादा अच्छा काम करते और ज़्यादा अच्छा माइक खरीदते। आप एक तरह से अपने ही कार्य क्षेत्र के लोगों के साथ एक ऐसा मतलब वीडियो आप बना रहे हैं जिसके चक्कर में आप और आपके कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बदनाम जरूर होंगे कि ये सब 150 का माइक लेके आता है वीडियो बनाने, ये सब ये करता है वो करता है। आपने बार बार चरवाहा विद्यालय का जिक्र किया है, और चरवाहा विद्यालय बिहार में खुला जरूर था, उसमें बहुत सारे लोगों का नाम भी लिखाया गया था, लेकिन चला नहीं था। वो मामला 1 साल में ही फुस हो गया था। और जो भी आपने हमारे बारे में कहा है, आपका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। अच्छा ही कहा है और कहना भी चाहिए, जितना मन करे उतना कहिए। और रही बात, आपने लास्ट में जो माफ़ी मांग कर एक बात कही है कि आपके अगर दिल में बुरा लगा हो तो हमें माफ़ कर दीजिएगा, तो मैं आप दोनों आदमियों को एक बात बता दूं कि मैं आपका स्वागत करता हूं कि क्योंकि आपने इतना तो हमें इज्जत दिया कि आप अपने एक पूरा बुलेटिन में हमको ही रखा। आप भी अपना रिपोर्टिंग कीजिए आरती के बारे में, जितना कुछ करना है, या और भी कई मुद्दे हैं आप उन पर रिपोर्टिंग कीजिए, मैं भी कर रहा हूं। हम दोनों को एक दूसरे के टांग खींचने से अच्छा है कि हम दोनों एक दूसरे का हाथ खींचे और अपने अपने जीवन यापन के लिए जिन कार्य क्षेत्रों में है वहाँ पर सफलता के नए आयाम हासिल करें। और कम से कम शिक्षा वाले मामले या किसी मामले पर किसी का चीर हरण करने से पहले एक बार अपने जिस्म पे कितने कपड़े हैं वो जरूर देख लेना चाहिए था। उनका आभार, धन्यवाद। एक और कि आपकी भविष्यवाणी को लेकर उन्होंने कहा है, और एक और बात कही है कि 50 रुपये का पेट्रोल डला के चले जाते हैं रिपोर्टिंग करने। तो खुद तो आप वेल सेटल्ड स्टूडियो में नहीं वीडियो बना रहे हैं, अभी तो ऐसे ही बना रहे हैं। देखिए, मैं 50 रुपये का पेट्रोल डला के जाता हूं अगर रिपोर्टिंग करने, तो ये बात भारतीय संविधान में कहीं से गलत नहीं है। मैं किसी का पेट्रोल चोरी करके नहीं न जाता हूं
वीडियो बनाने, या किसी के आगे हाथ फैलाकर भीख मांग करके नहीं ना जाता हूँ वीडियो बनाने, किसी के बारे में गलत जानकारी देकर के 50 रुपया नहीं ना कमाया होता हूँ। हाँ, भविष्यवाणी के बारे में बात रही तो भविष्यवाणी कोई भी करता है उसके पीछे एक लॉजिक होता है। आज मैं उन दोनों आदमियों को, हस्बैंड वाइफ को बता देना चाहता हूँ कि ये लॉजिक आप अपनाएंगे तो आप भी भविष्यवाणी कर सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर 150 के स्पीड में कार से जा रहा है या मोटरसाइकिल से जा रहा है और आपको पता है कि आगे रास्ता में स्पीड ब्रेकर है, तो आप तभी भविष्यवाणी कर दीजिएगा कि इसका एक्सीडेंट होगा, क्योंकि स्पीड और ब्रेकर का जब दोनों का मिलन होगा तो एक्सीडेंट होगा। तो इसी तरह हम भविष्यवाणी करते हैं, एनालिसिस लगाते हैं कि आखिर ये जो मामला है इसमें जो यहाँ इतनी बात उठी है तो ये आए कहाँ से होगी, और ये बात जब उठी है तो जाएगी कहाँ तक। इस तरह हम भविष्यवाणी करते हैं और भविष्यवाणी एक एनालिसिस के आधार पर किया जाता है जिसमें 90% तक ऐसा संभावना होता है कि वो सच होगा, 10% कई बार इधर उधर भी हो जाता है। और इनको सबसे ज़्यादा ये बात इसलिए लग गया होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में मैं 2-3 दिन पहले बताया था और उतनी ही बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में होकर के आई तो लग गया होगा कि भविष्यवाणी करते हैं। खैर, वो जो भी करते हैं उनका मैटर है। हम तो अभी तक सही से वीडियो भी नहीं देखे, आप लोग के द्वारा ही बताया गया है। हमने कहा चलो जो भी अपना बुराई करे, अच्छाई करे, बड़ाई करे, सब अच्छा है। अपने कम से कम हम उनके दिल में तो है, बुरे ही सही। बहुत सारे लोग तो हैं जिनको चिनते भी नहीं होंगे, पहचानते भी नहीं होंगे। हमारे बारे में उनकी राय रखने के लिए हम उनका धन्यवाद देते हैं और हम अपने तरफ से उनके लिए कोई ख़राब बात नहीं कहे हैं, कभी भी नहीं कहेंगे। वो जो एक आरोप लगा रहे हैं कि हम गाली देते हैं, महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, गलत लगा रहे हैं। वो कभी फेस टू फेस अगर हमसे मिले तो उन्हें पता चले कि मैं महिलाओं का कितना सम्मान करता हूं। लेकिन जो महिला अपने माँ बाप, अपने भाई, अपने जीजा, अपने भाभी सबके ज़िंदगी के लिए काल बन जाए, आप ही बताइए मैं उस महिला का कैसे सम्मान करूं। क्या अगर आप ऐसा करते तो आपका भाई बाप और जेल में चला जाता तो आपको कोई सम्मान देता? आप अपने आप को क्या सम्मान दे पाओगे? जब आरती के पिताजी को फांसी लगेगी या उम्र कैद होगी तो क्या आरती अपने आप को सम्मान दे पाएगी? यही सवाल है उनके लिए, बाकी सब ठीक है। आप दोनों जो हमारे चैनल और हम दोनों पर आरोप लगा रहे हैं, हमारा ना तो आपसे कोई दुश्मनी था और ना रहेगा, और हमने अब आपका नाम लिए बगैर ही जो भी टारगेट करना होता है करते हैं और सच्चाई दिखाते हैं। निष्पक्षता के आधार पर हम रिपोर्टिंग करते हैं और आपसे अपील रहेगा कि इस तरह की वीडियो मत बनाइए, मुद्दे से भटकिए मत। मुद्दा है सिर्फ आरती छोटू ही नहीं है, आपके चैनल पर पिछले 2 महीने या 3 महीने से सिर्फ आरती छोटू का ही वीडियो है, जबकि हमारे चैनल पर दिन भर में 3 वीडियो अपलोड होता है, उसमें से एक ही आरती छोटू का होता है, वो भी व्यूवर्स के भारी मांग की वजह से ही आरती छोटू की वीडियो बनती है। धन्यवाद आप सभी दर्शकों का वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद। जय हिंद।